नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 को ही एग्ज़ाम सीबीटी 1 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 4 जनवरी को शेड्यूल हुआ था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कम समय में इजीली 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं पहले प्रश्न। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया है। क्या लिखा? हरीश मान लेते एच और प्लस विमल दोनों मिलते हैं तो 20 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है नहीं? उन्होंने इस पर 15 दिनों तो काम किया है, यानी कि कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक काम किया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क यानी हरीश प्लस विमल द्वारा किए जाने वाले काम का रिमेनिंग वर्क बचा 5 दिन, यानी बचा काम 5 दिन में पूरा कर सकते थे। आगे क्या लिखा? फिर विमल चले गए, यानी विमल चला गया। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में किया, यानी कि हरीश और विमल दोनों मिलते तो 5 दिन में कर सकते थे, बट हरीश ने अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा किया, यानी कि हरीश और विमल यहाँ से अगला नया क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे समझिए, जैसे हरीश और विमल मिलते तो 5 दिन में पूरा काम कर सकते, बट विमल चला गया तो हरीश अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता। तो टोटल वर्क निकाल, टोटल वर्क दोनों कैल्सियम कितना है? 5 दूनी 10, यानी 10 आएगा। तो हरीश और विमल मिलते तो इनकी एफिशिएंसी 2, यानी एक दिन में 2 काम करते, और हरीश अकेले करता तो 10 के 10, यानी एक दिन में एक काम करता। ठीक है नहीं? दोनों मिलते तो एक दिन में 2 काम करते, हरीश अकेले एक दिन में एक काम करता। टोटल वर्क निकालेंगे। हरीश और विमल मिलते तो 20 दिन में कोई काम कर सकते थे, इनकी 20 दिन में कोई काम कर सकते, एक दिन में कितना करते दोनों? 2। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 20 दूना 40। निकालना क्या है? हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? हरीश एक दिन में एक काम करता है, हरीश एक दिन में एक काम करता है। काम कितना? 40। तो कितने दिन में करेगा? 40 दिन में, यानी कि 40 दिन है आंसर। अगला प्रश्न। याद √3 की पावर n इक्वल टू 729 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? √3 की पावर n इज इक्वल टू 729। ठीक है नहीं? तो आई होप ये जानते होंगे कि ये 27 का स्क्वायर, किसका? 27 का स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 पावर n। ठीक है नहीं? तो 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि n/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 3 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर n/2। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बेस सेम है, 3 ही 3, तो इसकी पावर भी सेम हो जाएगी। तो n/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 6 2 जा 12, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समापतोड़ तकनीकी एलसीएफ 6 है, तो उनका लघुत्तम एलसीएम 84 है। यदि इनमें से एक संख्या वैलिड, दूसरी संख्या ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। वैल्यू पुट करें। एचसीएफ की वैल्यू 6 है, एलसीएम की वैल्यू 84 इज इक्वल फर्स्ट नंबर 42, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना। 42 दूना 84, 2 गुणे 6 इज इक्वल टू सेकंड नंबर इज इक्वल टू 6 2 12। अगर हम लोग ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम 84 दिया। पहला नंबर 42 है, यानी कि जो भी दूसरा नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा। 40 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन बी गलत। 48 से 84 कट रहा है, नहीं गलत। 34 से कट रहा है, नहीं गलत। 12 से कटा बिल्कुल कट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है नहीं? ऑप्शन से कर सकते थे आसानी से। अगला प्रश्न। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 83, तो एक्स वाई माइनस 1/xy का मान ज्ञात करें। एक्स वाई को मान लेते हैं क्या? जेड। यहाँ पे क्या लिखा है? जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू 83, एंड निकालना क्या है? जेड माइनस 1/z इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है नहीं? आप लोग अगर फॉर्मूले जानते तो ज़्यादा अच्छी बात, नहीं जानते तो ऐसे देख लीजिए। दोनों तरफ इसमें 2 माइनस करने पर जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू -2 इधर करने पर इज इक्वल टू 83 -2 इधर करने पर। ठीक है नहीं? अब आप लोगों को दिख रहा होगा किसका स्क्वायर बन रहा है? क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इक्वल टू 83 है, तो एक्स वन माइनस 1/xy का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा जेड। ठीक है नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस 1/z² की वैल्यू कितनी थी? 83। निकालना क्या है? इसको जेड मान है, जेड माइनस 1/z हमको क्या करना? फाइंड आउट करना। तो साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के, देन निकालना क्या है? एक्स माइनस 1/x निकालना। तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू का 83, तो क्या हो जाएगा? √(k - 2)। ठीक है नहीं? तो क्या हो जाएगा? जेड माइनस 1/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √(83 - 2)। तो 83 - 2, 83 में से 2 का 81, किसका स्क्वायर? 9 का, 9 9 81, तो जेड माइनस 1/z इक्वल टू 9। माने क्या थे? इसको माने थे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ऐसे फॉर्मूले से नहीं समझ में आए तो ऐसे देखिए। एक मिनट, ये क्या लिखा है? इसको मान लेते एक्स, ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स माने 1/x² इक्वल टू 83 इज इक्वल टू 83।
दोनों पक्षों में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 माइनस करने पर, इधर 2 माइनस करेंगे, इधर 2 माइनस करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बना, तो किसका स्क्वायर बना, एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर बन रहा है। इधर क्या बन रहा है 81, ठीक है नहीं, दोनों तरफ अंडर रूट करने पे, इधर रूट कर दो, इधर रूट कर दो, स्क्वायर से रूट गया यानी कि एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू इधर 9 का स्क्वायर, ठीक है 9, जो कि इसको माने थे, ठीक है 9 आंसर। अगला प्रश्न, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी कि मेल, पहले महिला, फीमेल एंड मेल का रेशियो कितना है, 2:3, ठीक है नहीं। आगे, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, यानी कि मेल की संख्या कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 90, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 90 निकालने के, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी यानी कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जा रही है, 3:5, कितनी हो जा रही है, 3:5, जो भी ऑप्शन होगा 5 का मल्टीपल होगा, ऐसे में सभी ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू 30 थे, 90, 30 थे 90, एक यूनिट की वैल्यू 90 निकालने के, टोटल टोटल कितने 5, यानी 5 गुणे 30, एक यूनिट की वैल्यू 30, 5 की 5 से 15 150, ठीक है नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी, 154, निकालना क्या है, परिधि यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, पहले आर निकालेंगे वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, इज इक्वल टू 154, 11 से कट 11 दूना 22, 11 11 11 44, कितना है 14, 2 7 14, इधर 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, 7 से 8 के 44, प्राइस कितनी आ गई 44 आंसर, 44 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यापारी 20 वस्तुएं खरीदी जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, खरीदी कितनी 20 वस्तुएं, यानी कि सीपी कितना 20 वस्तुएं खरीदी, जिनका क्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाले थे, 5 को 20, 5 15, यानी कि 4 सीपी इज इक्वल टू 3 एसपी, सीपी अपन एसपी निकाले, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 3 है तो एसपी कितना 4, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का, प्रॉफिट कितना 1 का, निकालने का लाभ प्रतिशत, ए का प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि किस पर, सीपी कितना 3, 3 पर, ए का प्रॉफिट बटे 100 पे कितना, काटेंगे 33 सही 1/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है, जब टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग कितने दिन में भरा, कितने मिनट में भर जाएगा, ठीक है नहीं, लेट दिस इज ए टोकरी, ठीक है नहीं, ये कोई टोकरी है, ये 30 मिनट में भर जा रही है, 30 मिनट में भर जा रही है, लिखा क्या, 1 मिनट में दोगुना हो जाती है, यानी इसकी आधी कब रही होगी, यानी 29 मिनट में ए आधी रही होगी, 29वें मिनट ए आधी रही होगी, तभी तो अगले मिनट इसका डबल हो जाएगा, यानी कि आधी रहेगी हाफ रही होगी, तो अगले मिनट इसका डबल हो जाएगा, यानी कि फुल हो जाएगी, ठीक है नहीं, निकालना क्या, कितने मिनट में भर जाए टोकरी का आधा भाग, यानी कि आधा भाग 29वें मिनट में भरा होगा, ठीक है नहीं, निकालना था, यही हमें निकालना था, टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा, नहीं 29वें मिनट टोकरी का आधा भाग भर जाएगा। अगला प्रश्न, 3√2 + 2 इंटू 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान ज्ञात करें। आप लोग सही से देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा होगा, ए प्लस बी एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, ए कितना है 3/√2, 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 का सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई 13 + 15, 3 3 का 9, दूनी 18, 18 में से 4 गए 14 का गुणे 13 + 15, इकाई के अंक सभी में चेंज है तो ऑप्शन से जा सकते हैं, कैसे चाहते हैं 12, यानी कि इनका इकाई का अंक चाहते हैं 2 होगा प्लस 15, यानी लास्ट में 5 2 7, इकाई का अंक 7, इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेना, एक स्कूल में 60% छात्रों की एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, यदि अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या 240 है, तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। कोई क्लास है, उसमें अपने आप में कोई एग्जाम होता है तो 100% स्टूडेंट अपियर होते हैं, ठीक है नहीं, उसमें से पास होते हैं और फेल होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, अनुत्तीर्ण हुए, देखो 60% उत्तीर्ण नहीं, 60% लोग पास हुए, तो उसमें 40% फेल हुए होंगे, ठीक है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, परसेंट से परसेंट 0 0 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि अगर 3 पास होंगे तो उसमें 2 फेल होंगे, लिखा क्या उम्मीदवारों की संख्या है, अनुत्तीर्ण की फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या 240, यानी कि फेल कितने स्टूडेंट है 240, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट की वैल्यू 240, निकालना क्या, उत्तीर्ण यानी पास हुए छात्रों की संख्या निकालनी है, दो एक की कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 1 2 दूनी 4 120, निकालनी, पास स्टूडेंट 3 है, यानी कि 3 बातें 36 360, 360 आंसर। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे करिए, अगर पास और फेल, पास कितने कितने हैं 60%, फेल कितने हैं 40%, फेल की संख्या कितनी 240, यानी 40% की वैल्यू कितनी दी है 240, 0 से 0 गया, 4 6 24, यानी 1% की वैल्यू
6, ठीक है। निकालना कितना, उत्तीर्ण यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू निकालना 6/36 यानी 360 आंसर। 1% की वैल्यू 60 6 है, तो 60% की वैल्यू 6/36 360। अगला प्रश्न, एक कालीन की लंबाई 20 सही 5/2 मीटर है। कालीन के कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4 सही 1/2 मीटर है काटे जा सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए आपके पास 25 रुपये हैं, इनको कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है अगर 5-5 के टुकड़े किए जाएँ? तो आप लोग क्या करेंगे, 25/5 यानी 5/5 यानी 5 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, तो इसमें भी यही करना है। तो इसको कितना लिखा, 20 दूनी 40 45/2, 45/2 को कितने टुकड़े में निकालना है, ठीक है नहीं। प्रत्येक की लंबाई कितनी, 4 दूनी 8 9/2 सोल्व करेंगे। 2 से 2 गए 9 बचे 45 यानी कि इसको 5 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है तो उनका एलसीएम लघुत्तम समवर्तक 120 तो संख्याएं ज्ञात करें। एलसीएम कितना है 120, यानी जो भी ऑप्शन होगा तो इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है नहीं। तो देखते हैं 21 से 120 कट रहा, नहीं कटा, पहला ऑप्शन गलत, 24 से कट रहा, 24 पंचे यहाँ कटा, तो आगे देखते 40 से कटा, बिल्कुल कटा, नहीं ऑप्शन हो सकता है। इसको देखते 27 से 120 कटा, नहीं कटा, 30 से कटा, बिल्कुल कटा, 50 से नहीं कटा, इनकी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मान लेते छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, इनका अंतर कितना 1540। 1540, क्या छोटी संख्या स्मॉल नंबर कितना है x, बिगेस्ट नंबर y, बिगेस्ट नंबर y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, y इक्वल टू 1540, इधर जाएगा माइनस में प्लस x को डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या y 1540 प्लस x इज इक्वल टू, भागफल कितना आता है 6 आता है, रिमाइंडर कितना आता है 5, शेषफल 5। तो आप लोग जानते होंगे भागफल इज इक्वल टू यानी 1540 सॉरी भाज इज इक्वल टू 1540 प्लस x इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक यानी 6 गुणे x प्लस रिमाइंडर 5। सोल्व करेंगे यहाँ पे 6x प्लस 5 6x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ 1540 प्लस x, ठीक है नहीं। ना प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 6x में से x गए 5x इज इक्वल टू 1540 में से 5 इधर जाएगा माइनस है, यानी 1535 1535 सोल्व करेंगे 5 तो 15 न करने का 0 5 35 x इज इक्वल टू 307। निकालने की छोटी संख्या क्या माने थे x, स्मॉल नंबर कितना था x जो कि आया 307 आंसर। अगला प्रश्न, 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री का मान ज्ञात करें। आई होप आप लोग जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो 23 आएगा, तो इसको साइन 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, 67 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन कॉस 67 प्लस कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 71 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो इतना ही है कॉस 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन साइन 90। दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो इसको 90 माइनस थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू 67 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 67 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 67 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है, थीटा की वैल्यू 19 है, क्या हो जाएगा साइन 19 हो जाएगा अपॉन साइन 19 इससे यानी कि 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आंसर। डायरेक्ट भी दिख रहा था 1 1 2 आंसर, बट आपको बताना था तो सॉल्व करती हैं। अगला प्रश्न, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अगर ब्याज दर जो है इसकी फ्रैक्शन 1/a यानी कि ऊपर 1 नीचे कोई नंबर में आ जाए तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 1/a के रूप में आ रही है। तो जो प्रिंसिपल मानते हैं उसको a क्यूब मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं a क्यूब, नित्य हम 1000 और प्रिंसिपल a क्यूब मानते हैं, SI आता 3a² आता है, CI आता 3a² मतलब 3a + 1 आता है, CI माइनस SI जो कि 3a + 1 आता है। आप लोग याद कर लेना, आने वाले प्रश्नों में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं a क्यूब दशमलव यानी कि 1000, जिसकी वैल्यू हमें दी कितनी 5000, 1000 की वैल्यू दी, प्रिंसिपल कितना दिया में दिया 5000, 5000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है नहीं। तो निकालना कि CI माइनस SI क्या होता है 3a, a की वैल्यू 10 यानी 3 गुणे 10 + 1, CI माइनस SI कितना 10 है 30 से 31, जो भी ऑप्शन होगा 31 का मल्टीपल होगा, चेक कर सकते हैं इजी है। तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 5, तो 31 यूनिट की वैल्यू 31 गुणे 5 कितना 5 1 5 5 15 यानी कि 155 आंसर। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज PQR और XYZ का परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो यदि XY बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की माप याद करें। मान लेते एक कोई त्रिभुज PQR है
दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड है जो कि आपस में समरूप हैं। एक तो पी क्यू आर और ए एक्स वाई जेड, और एक्स वाई की लंबाई कितनी 12, पी क्यू की माप निकालनी है। मान लेते हैं स्मॉल एक्स। जब कोई त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके परिमाप का अनुपात, या अगर एरिया दी तो उनके एरिया का अनुपात इज इक्वल टू समान भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इनके परिमाप का अनुपात कितना 48/24, और भुजाओं का अनुपात कितना, इसकी एक्स। याद रखिएगा अगर ऊपर इसका वैल्यू लिख लें परिमाप की तो इधर भी इसकी वैल्यू होगी x/12। सोल्व करेंगे, एक्स वैल्यू निकालेंगे। भारत में 24, दो चौको दो दूनी 4, दो चौको 8, एक्स की वैल्यू कितनी है 24 आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी 24 आंसर। अगला प्रश्न, यदि बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। टंकी की क्षमता इफिशियंसी मतलब उसका वॉल्यूम आयतन। बेलनाकार टंकी तो इसका आयतन कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी थी 2376 निकालना है कि टंकी की यानी एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू निकालनी है, गहराई हाइट यानी एच निकालना है। तो पाई रेडियस की वैल्यू 21 है, स्क्वायर 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21, पाई की वैल्यू रख दो कितनी 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच जो हमें फाइंड आउट करना है 2376। सॉल्व करेंगे, 7×21 काटेंगे 22, 11 से काटेंगे, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×11 11 से 66, ठीक है नहीं, और 3×2 = 6, 6 से काट दो, 6×3 = 36, यानी 21 गुणे एच इक्वल टू 36। तो हाइट कितना आ जाएगी 36/21, यानी कि एक बार पूरा 1 पॉइंट समथिंग 1.7 आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं ये तो इसे a प्लस बी इक्वल टू, मान लेते हैं 25 है, उनका अंतर a माइनस बी इक्वल टू 15 है, तो संख्याएं का अनुपात इसे यानी कि 2 सॉरी बी से बी का यानी कि 2a इक्वल टू 8 करेंगे पहली कंडीशन 15×5 20 10 30 10 40, ठीक है नहीं 40, a की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि पहले जो भी ऑप्शन होगा 20 का मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन गलत। a की वैल्यू 20 आ गई तो b की कितनी आ जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि a की 20, इनका अनुपात b की वैल्यू 5, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे 5, यानी 5 की 5 5 को 4:1 आंसर। अगला प्रश्न, x + 1/x = 9, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। x + 1/x = 9, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² + 1/x² प्लस 2ab2 इंटू x + 1/x = 9 9 81, ठीक है नहीं, x गया यानी कि 2 उधर जाएगा माइनस में, 81 - 2 79, निकालने क्या था x² + 1/x² = 79 आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा a² - b², मान लेते a की वैल्यू इतनी b की वैल्यू इतनी, तो ऊपर क्या लिखा a² - b², क्या था a + b एंड a - b, नीचे क्या लिखा है a + b से a + b का एक वैल्यू कितनी थी 0.27 माइनस a - b की वैल्यू कितनी है 0.13, माइनस करेंगे 0.14 आंसर। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा + cot थीटा = 5, तो tan² + cot² + 2 tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। पहली कंडीशन इसका स्क्वायर खोल दो, यानी tan थीटा + cot थीटा का स्क्वायर खोल दो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि tan का स्क्वायर प्लस b² यानी cot का स्क्वायर प्लस 2ab2 tan थीटा, कॉट क्या होता है कॉट थीटा = 1/tan थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कॉट की वैल्यू 1/tan थीटा = 5² 5×5 = 25 = 25, tan से tan गया, यानी कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस इधर 2 2 इधर जाएगा माइनस = 23, tan² थीटा प्लस cot² की वैल्यू कितनी 23, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे tan² + cot² की वैल्यू 23 प्लस कितना 2 tan² 60, 2 tan 60 की वैल्यू कितनी √3, यानी कि √3 का स्क्वायर 23 प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 23 32 आंसर। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशिष्ट दिन छात्र का केवल 3/8 उपस्थित हुए, उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। टोटल स्टूडेंट 48 हैं, उसमें से प्रेजेंट कितने 3/8, तो ऑप्शन कितने होंगे निकालेंगे 8 × 48, यानी प्रेजेंट कितने प्रेजेंट हुए 3 × 18, तो ऑप्शन कितने होंगे टोटल 48 है तो 48 - 18 यानी कि 30, ऑप्शन शायद कितने होंगे 30 आंसर। अगर ऐसे समझ पा रहे हैं तो इसे देखिए 48 छात्र हैं टोटल, उसमें प्रेजेंट कितने 8/3/8, यानी कि 8 में से 3 प्रेजेंट हुए, तो ऑप्शन कितने होंगे 8 में से 3 प्रेजेंट तो 5 यानी 8 में से 3 प्रेजेंट तो ऑप्शन कितने होंगे 5,
किसमें 8 में, 8 चंग 48 यानी कि ऑप्शन कितने 56 ऑप्शन छात्रों की संख्या कितनी 30 है आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 1.5 15 चौको 60 यानी कि 210 माइनस 30 इसको करेंगे 3 3 9 17 9 9 7 16 26 ठीक है नहीं प्लस का 26 करेंगे माइनस का 4 210 में से 4 गए 210 में 4 206 आंसर। अगला प्रश्न एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई एक खंभा है इसे पाद यानी कि यहाँ से पाद से एक बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर 20 मीटर यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है खंभे से 45 डिग्री का ठीक है नहीं। मान लीजिए कोई ए बी सी पॉइंट कितने ए बी सी हैं तो यहाँ पे टेन लगाते हैं टेन 45 डिग्री जो निकालना है तो खंभे की लंबाई इसलिए टेन हम लगाते हैं क्योंकि टेन में लंब बटे आधार उसकी वैल्यू होती है तो हमें आधार दिया तो उसका लंब इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टेन 45 डिग्री इक्वल टू टेन 45 डिग्री लंब कितना ए बी अपॉन आधार कितना 20 हमें दिया है ए बी हमें फाइंड आउट करना 45 वैल्यू 1 टेन 45 1 गुणे इधर जाएगा 20 गुणे 20 इक्वल टू ए बी जो कि हमें ज्ञात करना था 20 के 20 यानी खंभे की लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर आंसर। अगला प्रश्न गणित में एक कक्षा में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है जो डेटा मैक्सिमम बार रिपीट हुआ उसे बहुलक कहते हैं। 43 है 44 65 41 53 65 65 दो बार रिपीट हुआ है ठीक है नहीं तो बहुलक कितना हो जाएगा 65 आंसर। अगला प्रश्न 15 पुरुष कर्मचारी या इस पॉइंट को याद रखें 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेंगे। क्या दिया है कोई प्रोजेक्ट 12 मेल या मतलब या 20 फीमेल उस प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं कि 26 दिन में ये भी पूरा कर सकते हैं और 26 दिन में 15 मेन भी पूरा कर सकते हैं तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं 26 से 26 गया 5 3 15 3 मेल इज इक्वल टू 5 को भी 4 फीमेल तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का अनुपात 4/3। अगर मेल एक दिन में 4 काम करते तो फीमेल एक दिन में 3 काम करेगी टोटल वर्क निकालेंगे किसी एक इक्वेशन में रखे ठीक है नहीं यहाँ से निकाल लेते 15 मेल की एफिशिएंसी 4 गुणे 4 गुणे 26 15 चौको 60 गुणे 26 टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36 6 12 3 15 1560 टोटल वर्क 1560। आगे क्या दिया 30 पुरुष यानी कि 30 मेल और 12 प्लस 12 फीमेल मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। मेल की एफिशिएंसी कितनी 4 यानी 3 चौक 12 120 प्लस फीमेल की वैल्यू 3 बातें 36 यानी कि कितना 156 इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी दोनों को मिलकर 156 काटेंगे 156 टोटल वर्क कितना 1560 जब इतने लोग मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 156 काटेंगे 10 दिन में इनकी पूरा काम 10 दिन में कर लेंगे प्रोजेक्ट का पूरा काम 10 दिन में कर लेंगे। अगला प्रश्न दो संख्याओं का योग 16 उनका गुणनफल 63 है तो उनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। मान लेते कोई संख्या x प्लस वाई इनका सम कितना है 16 है और इनका गुणनफल एक्स वाई कितना 63 निकालना है इनके व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y का योग निकालना है तो इसको सोल्व करेंगे इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू एक्स वाई वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई को 16 x इंटू वाई को 63 यानी 16/63 आंसर। अगला प्रश्न 250 का 27% 1000 का 0.02% के बराबर है। देखते हैं 250 का 27% बटे 100 माइनस 1000 का 0.02% बटे 100 पॉइंट से 2 जीरो गए एक जीरो से एक जीरो गया कितना बचा 2/10 यहाँ पे 0 से 0 गया 25 गुणे 27/10 यहाँ पे कितना है माइनस 2/10 मल्टीप्लाई करते हैं 25 25 625 और 2 बार 25 50 625 बचा 675 675/10 माइनस 2/10 सॉल्व करेंगे नहीं 673/10 10 टाइम यहाँ पॉइंट लगेंगे 67.3। अगला प्रश्न एक व्यापारी को 5% 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किए जाने वाले साधारण एसआई निकालना है ठीक है नहीं एसआई क्या होता है प्रिंसिपल यानी 12,50,000 50 लिख दो 50,000 गुणे टाइम गुणे राइट बटे 100 0,0,0,0 यानी 12 500 गुणे 25 यानी जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में 2 जीरो होंगे तो इसमें भी सभी में अच्छा 2 जीरो 5 25 25 यानी लास्ट में 500 होगा ऑप्शन 20 करेक्ट आप लोग सॉल्व कर लेना। आज के लिए बस इतना ही अच्छे से पढ़ते रहें टेक केयर बाय बाय।